हजारों साल पुराने शहर के बाहरी इलाके में एक फिलोसफर रहता था जो ये मानता था कि ये दुनिया बहुत ही सिंपल है और यहाँ खुशियाँ हर इंसान के लिए इजीली एक्सेसिबल है। और फिर एक दिन एक यंग लड़का जो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान और डिससेटिस्फाइड था, वो फिलोसफर के पास अपनी सारी प्रॉब्लम्स लेके पहुँचता है फिलोसफर को गलत साबित करने के लिए। इस लड़के को दुनिया एक बहुत कैओटिक मास ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगती थी और वो लड़का बहुत एंग्शियस भी था, जो हैप्पीनेस को बहुत इलॉजिकल तरीके से देखता था। और यही है ओपनिंग इस इनक्रेडिबल बुक की, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, जो उन बुक्स में से एक है जिसे मैंने सबसे ज़्यादा लोगों को रिकमेंड किया है। एंड ऑनेस्टली इस बुक ने शायद मेरी थिंकिंग चेंज कर दी अबाउट व्हाट हैप्पीनेस रियली इज़, और सीरियसली इट मेड मी जेन्युइनली हैप्पियर। और आज मैं इस बुक के बारे में बात करने वाला हूँ, जहाँ मैं डिस्कस करूँगा हाइलाइट्स और लेसन्स इस बुक के, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। तो एक्चुअली है क्या इस बुक के अंदर? बेसिकली पॉइंट ये है कि एक यंग लड़का जो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था, तो वो जाके फिलोसफर से मिलता है और ये पूरी बुक सिर्फ फिलोसफर और यंग लड़के के बीच की गई कन्वर्सेशन है। और सरफेस लेवल पे ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका है सेल्फ हेल्प कंटेंट को प्रेजेंट करने का, क्योंकि बुक्स रीड करते वक्त रीडर ऑटोमेटिकली युद्ध की पोजीशन में आ जाता है। तो सिंपली ये एक कन्वर्सेशन है जहाँ स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली चैलेंज करता है और फिलोसफर एक मोंक जैसे कामली एक्सप्लेन करता है हाउ टू बी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। थ्योरीज ऑफ एल्फ्रेड एडलर। फिलोसफर की एडवाइस मेनली बेस्ड है 19th सेंचुरी ऑस्ट्रियन साइकियाट्रिस्ट एल्फ्रेड एडलर की थ्योरीज पे। तो चलिए अब बात करते हैं इस बुक के 5 सबसे बड़े लेसन्स के बारे में, जो मैंने सीखे थे जब मैंने पहली बार इस बुक को रीड किया था और जिन्हें मैं आज भी अपनी लाइफ में बार बार इम्प्लीमेंट करता हूँ। लेसन 1, पास्ट इज़ नॉट इक्वल टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम सब जनरली फ्यूडियन साइकोलॉजी में बिलीव करते हैं, मतलब कि हमारा पास्ट शेप करता है हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ था जब तुम बच्चे थे, तो तुम्हारा शादी को लेके पर्सपेक्टिव गलत होगा। पर वहीं एडलर कहते हैं यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर पास्ट, मतलब कि तुम्हारा पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सिर्फ इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल फ्री हो इस प्रेजेंट मोमेंट में अपने बिहेवियर्स, गोल्स और इमोशंस को चुनने के लिए। एडलर का मेन कंसेप्ट है एटियोलॉजी, तुम्हारे साथ पास्ट में क्या हुआ, टेलीलियोजी, तुम्हारे प्रेजेंट गोल्स और तुम्हारे गोल्स अपने फ्यूचर के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, एडलर बोल्डली क्लेम करते हैं थॉमस बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, मुझे पता है तुम्हें ये सब बिल्कुल इंसेन लग रहा होगा, पर एडलर का कहना है कि हम कभी भी हमारे साथ हुए बुरे एक्सपीरियंसेस से सफ़र नहीं करते, बल्कि हम सफ़र करते हैं उस मीनिंग से जो हमने उस बुरे एक्सपीरियंसेस को दी है। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा था तो मैं बिल्कुल उस यंग लड़की की तरह सोच रहा था, ब्रो ये क्या बोल रहा है, ऑब्वियसली थॉमस एग्जिस्ट करते हैं। पर अगर इसे क्लियरली सोचा जाए तो बात में पॉइंट तो है, क्योंकि हाँ, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं पर वो हमें डिफाइन नहीं करते। हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें उन्हें क्या मीनिंग देनी है। या तो हम उनसे कुछ सीख कर अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं, या फिर हम अपना पूरा वक्त सिर्फ ये सोचकर बर्बाद कर सकते हैं कि ये सब सिर्फ मेरे साथ क्यों होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब तक तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हुआ, और ना ही इसका असर तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी पर पड़ना चाहिए। लेसन 2, इमोशंस डोंट कंट्रोल अस, वी क्रिएट देम। फिर एक पॉइंट पे यंग लड़का फिलोसफर को बोलता है कि एक बार एक रेस्टोरेंट में एक वेटर ने मुझ पर कॉफ़ी गिरा दी, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं उस वेटर पर चला पड़ा। ऑब्वियसली मुझे उस वेटर की गलती की वजह से गुस्सा आया था, जिसे काट कर तुरंत फिलोसफर बोलते हैं नहीं, तुम गुस्सा करने के लिए नहीं चलाए, तुम चलाना चाहते थे इसलिए तुमने गुस्सा किया। क्या हुआ, ये सुन के दिमाग हिल गया ना? एल्डर कहते हैं कि हम इमोशंस को क्रिएट करते हैं हमारे गोल्स के बेसिस पर। मुझे किसी पे चलाना था तो मैंने गुस्से यानी एंगर का मास्क पहना। वेल, ये आइडिया स्टोइसिज्म में भी है, जहाँ सेनेका, जो कि एक ग्रेट रोमन फिलोसफर हैं, वो बोलते हैं हमें अपने गुस्से को रिजेक्ट करना चाहिए। जब हम इमोशनल होते हैं तो हमारे इमोशंस का हम पर हावी हो जाना आसान होता है और इसका रिजल्ट बहुत बुरा हो सकता है। ये याद रखना ज़रूरी है कि हमारे इमोशंस हमसे वो नहीं कराते जो हम करना चाहते हैं, बल्कि ये हमसे वो करवाते हैं जो हमारे इमोशंस को उस वक्त सही लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बुक है हाउ इमोशंस आर मेड बाय लीजा फेल्डमैन बैरेट, जो ये कंफर्म करती हैं कि हम इमोशंस को क्रिएट करते हैं कहानियों, प्रेडिक्शंस और हमारे सराउंडिंग्स के बेसिस पर, जो हमें सोसाइटी ने वक्त के साथ सिखाई। तो अगेन
इमोशंस हमें कंट्रोल नहीं करते, हम खुद इमोशंस को क्रिएट करते हैं। ऑल प्रॉब्लम्स इक्वल टू रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। इस दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं। क्या हुआ, ये ज़्यादा एक्सट्रीम लग रहा है, राइट? पर फिलोसोफर बोलते हैं कि अगर एक इंसान इस दुनिया में अकेला होता और इस दुनिया के सारे लोग गायब हो जाते तो उस इंसान की सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाती हैं। एडलर का मानना है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम तब आती हैं जब लोगों के टास्क एक दूसरे से ओवरलैप होने लगते हैं। बेसिकली उनका कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ टास्क, यानी तुम्हारा काम तुम्हारा, दूसरों का काम वो उनका खुद का। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो पर डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, उनका ओपिनियन उनका टास्क है, तुम्हारा काम है स्क्रिप्ट लिखना, रिकॉर्ड करना, एडिट करना और अपलोड करना। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो क्या चाहते हैं, ये उनकी हेडेक ना कि तुम्हारी। तुम किसी से प्यार करते हो और उसे कन्फेस करना चाहते हो पर डर लगता है कि वो तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। उनका डिसीजन उनका टास्क, तुम्हारा काम है उनके पास जाना और उन्हें बताना कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो। बाकी काम उनका कि वो तुमसे प्यार करते हैं या नहीं। यह आइडिया बहुत सिमिलर है स्टोइक फिलोसफी से, जो ये कहती है वो कंट्रोल करो जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे जाने दो। इवन भगवद गीता में भी यही लिखा है। इन भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स 47, यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर एक्शंस बट नॉट टू द रिजल्ट ऑफ दोज एक्शंस। डो नॉट लेट द फ्रूट ऑफ योर एक्शंस बी योर मोटिव एंड डोंट बी अटैच्ड टू इनएक्शन। जिसका मतलब कंट्रोल व्हाट यू कैन, जैसे कि योर एक्शंस, इंटेंशंस एंड एफर्ट्स। लेट गो ऑफ व्हाट यू कांट, जैसे द रिजल्ट्स, आउटकम्स और द कॉन्सिक्वेंसेस। लेसन 4, हैप्पीनेस इक्वल टू फीलिंग यूजफुल। इस बुक से पहले मेरी डेफिनेशन हैप्पीनेस के बारे में काफ़ी बेसिक थी, जैसे अगर सब ठीक चल रहा है तो मैं खुश हूँ। पर फिलोसोफर बोलते हैं कि असली खुशी कंट्रीब्यूशन में है, यानी तुम इस दुनिया और यहाँ के लोगों के लिए क्या कर सकते हो, ना कि तुम्हें क्या चाहिए। और जब मैंने अपने हैप्पीएस्ट मोमेंट्स को इसके बाद रिफ्लेक्ट किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो सब हैप्पी मोमेंट्स इन्वॉल्व करते थे जब मैंने लोगों को अपनी नॉलेज शेयर की, तब जब मैंने कुछ नया क्रिएट किया, या फिर जब मैंने किसी की मदद की। थियागो फोर्टे ने इसको अपने शब्दों में कहा, सर्वेंट हेडोनिज्म, प्लेजर एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मीनिंगफुल सर्विस और पर्पसफुल एक्शन। लेसन 5, फ्रीडम इक्वल टू करेज टू बी डिसलाइक। इस बुक का टाइटल भी है और इस बुक का एक कोर एसेंस भी। इफ़ यू कीप चेसिंग अदर पीपल्स अप्रूवल यू विल लीव देयर लाइव्स नॉट योर्स। मतलब अगर तुम लोगों की अप्रूवल के पीछे भाग रहे हो तो तुम उनकी ज़िंदगी जी रहे हो, ना कि खुद की। अगर तुम यूट्यूब पे वीडियोस डालना चाहते हो या बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या हो सकता है तुम ट्रेडिंग करना चाहते हो, पर डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, तो इसका मतलब है कि तुम में कमी है करेज यानी साहस की। मतलब अगेन हम वहीं आ गए, सेपरेशन ऑफ टास्क। तुम्हारा काम कंटेंट बनाना, बिजनेस शुरू करना, ट्रेडिंग करना या फिर बोल्ड डिसीजन लेना। दूसरों का काम उसे पसंद या नापसंद करना। चलो मैं इसको थोड़ा और फर्दर ब्रेक डाउन करता हूँ। यू विल नेवर रीच योर फुल पोटेंशियल इफ़ यू आर ट्रैप्ड बाय द फियर ऑफ व्हाट अदर्स थिंक्स अबाउट यू। इवन मेडिटेशन बुक में मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, लोगों के ओपिनियन के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो, खासकर तब जब तुम्हें उनसे कोई भी वैल्यूज़ ना मिले। वो अक्सर तुम्हें तुम्हारे गोल्स अचीव करने से रोकते हैं। हर जगह हर मूवमेंट सिर्फ एक ही टेंशन, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने नए कपड़े पहन लिए, लोग क्या बोलेंगे अगर मैंने नए आइडियाज़ ट्राई कर लिए। सोसाइटी ने हमारे दिमाग में ये सब डाल रखा है कि लोगों की सोच ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर सच ये है कि जो लोग तुमको रोकते हैं वो खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं। जो लोग खुद स्ट्रगल कर रहे हैं वही लोग तुम्हें सिखा रहे हैं कि सक्सेसफुल कैसे बनना है। और अगर तुम इन लोगों की सुनोगे, इन लोगों के कहने पे चलोगे, तो तुम लाइफ में लूज़र ही बन के रह जाओगे। क्योंकि लोग तो कहेंगे कि रॉकेट उड़ने के बाद रिवर्स होकर वापस नहीं आ सकता। लोग तो कहेंगे कि तुम म्यूज़िक से पैसे नहीं कमा सकते। लोग तो कहेंगे कि तुम्हारा दिमाग स्लो है, तुम साइंस और मैथ्स करने के काबिल नहीं हो। लोग तो कहेंगे कि तुम्हें सिर्फ ट्रैक्टर्स बनाने आते हैं, तुम कभी गाड़ी नहीं बना सकते। Go back to your tractors, farmer. लोग तो कहेंगे कि तुम 1000 बार पहले ही फेल हो चुके हो, तो भी क्यों दोबारा ट्राई कर रहे हो। ये सब छोड़ दो। ये दुनिया वो लोग चेंज नहीं करते जो लोगों के ओपिनियंस पे चलते हैं, बल्कि वो चेंज करते हैं जो अपने बिलीफ्स और एक्शंस पे टिकते हैं बिना लोगों के ओपिनियंस पे ध्यान दिए। मुझे ही पहले लगता था जब वीडियो फ्लॉप हो गई तो मैं फेल हो गया,
पर अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ वीडियोस क्रिएट करना तक है। उसे पसंद या ना पसंद करना ये लोगों की प्रॉब्लम। अगर तुम्हें ये कंसेप्ट पसंद आए, सेल्फ लव, पर्सनल ग्रोथ और नॉट केयरिंग अबाउट अदर्स ओपिनियन, तो तुमको द करेज टू बी डिसलाइक बुक जरूर पढ़नी चाहिए, या फिर कम से कम इस बुक की एक शॉर्ट समरी। ऑल्सो अगर तुमको माइंडफुलनेस, हैबिट बिल्डिंग और ग्रोथ माइंडसेट में कोई हेल्प चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं चला दूसरी वीडियो बनाने।